कैश अकाउंट जैसे हम जानते हैं डेबिट बैलेंस होता है, बैलेंस शीट से हमने ये बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया और बैलेंस था 1 lakh. So we will be writing to balance brought down 1 lakh. And then in the realization account, when we sold the asset, we received the cash. हमें मिला 6 lakh for the sale of the fixed assets, 55,000 from stock and 2 lakh 4,250 from debtors. ये सारे के सारे balances हमने transfer कर दिए on the debit side of the cash account. And then there were some liabilities which were paid. Realization account से हमने देखा कि creditors को हमने दिए 5 lakh, realization expenses pay किए 5,000. So both these entries will be transferred on the cash account also. क्रेडिट साइड पे अब हम लिखेंगे बिकॉज कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5 lakh एंड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,000. और उसके बाद जब हमने पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के बैलेंसेस पे किए तो वो थे 2,92,550 फॉर ए एंड 1,61,700 फॉर बी. तो ये दोनों बैलेंसेस हमने क्रेडिट साइड पे लिख देने हैं और इसके बाद अब हम कैश अकाउंट का टोटल करेंगे. अब डेबिट साइड मस्ट मैच द क्रेडिट साइड. अगर ये साइड्स मैच नहीं करती हैं इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ गलती की है. सो व्हेन वी मैच द डेबिट साइड टोटल कम्स टू 9,59,250 और क्रेडिट साइड का टोटल आता है 9,59,250. Hence the balance tallies. In this way, the partnership firm, when get dissolved, the accounts are prepared. B's capital account will show the balance of 1,61,700. Now let us see various journal entries which are posted at the time of dissolution of partnership firm. The first is when we transfer the assets. All assets excluding cash and bank and fictitious are transferred to the realization account at the book value. Any provision for the doubtful debts or the depreciation are transferred to the credit side of the realization account. तो जब हम assets transfer करते हैं तो हमने entry pass करनी है realization account debit to assets account. Similarly, जब हमने liabilities transfer करनी है our entry will be liabilities account debit to realization account. When assets are sold off तो हमारे पास बैंक आता है, हमने एंट्री ट्रांसफर करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. व्हेन द एसेट्स आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स तो हमने एंट्री क्या करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इन केस देयर इज एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स और गुडविल which is now realized, then the entry will be bank account debit to realization account. In case of settlement of any unrecorded liability, जब हम इस लाइबिलिटी को पे करते हैं हमारी तरफ से बैंक चला जाता है तो हमने एंट्री पास करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन, अगर तो प्रॉफिट होता है तो हमने पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देना है तो हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और जब वहाँ पे लॉसेस होते हैं तो हमारी एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. फॉर द ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड, जो भी हमारे पास रिजर्व फंड बचा होता है हमने वो सारा का सारा पार्टनर्स की कैपिटल को ट्रांसफर कर देना है. हमारी एंट्री बनेगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फॉर द ट्रांसफर ऑफ फिक्टिशियस एसेट, हमारी एंट्री क्या होती है फिक्टिशियस एसेट जितनी भी होती है वो पार्टनर्स की कैपिटल को जाके ट्रांसफर हो जाती है. देन अवर एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to fictitious account. For payment of loan due to the partners, our entry will be partners loan account debit to bank account. For the settlement of partners capital account, अगर तो पार्टनर्स ने कैश लेकर आना है तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर पार्टनर्स को कैश हमने देना है तो हमारी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to bank account. Now let us take one more example. A and B are partners sharing profit and losses equally. Following is the balance sheet as on March 31, 2010. We have A's capital, B's capital, sundry creditors, reserve fund, investment fluctuation fund, Mrs. A loan, Mrs. B loan.
On the asset side, we have building, debtors, less provision for doubtful debts, stock, investments, cash and bank, and goodwill. There is additional information. The firm was dissolved on 31st March 2010. You are required to close the books with the following information. Number 1. Mrs. A loan was taken over by Mr. A along with the stock at rupees 80,000. B took away half of the investment at 10% less. Debtors realized for rupees 3,80,000. Building was realized for rupees 13 lakhs. Goodwill for 1,20,000 and remaining investment sold for rupees 90,000. Old typewriter which was not shown in the books was taken over by B for rupees 6,000. Creditors were paid at less of 3,800. Realization expenses were 20,000. Now let us first of all prepare the realization account. जैसा कि हमने पहले किया, हम सारी एसेट्स को पहले डेबिट कर देंगे. Assets which we are going to debit to the realization account are building, debtors, stock, investment and goodwill. अब जब हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया तो हमने देखा वहां पे हमारे पास था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. इस प्रोविजन को बिकॉज डेटर्स वर अमाउंटिंग टू रुपीज 4 लाख एंड प्रोविजन वॉज अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000. नेट डेटर्स विच वर शोन वॉज 3,60,000. इनमें से हमने 4 लाख के डेटर्स जो ग्रॉस डेटर्स है उसको हमने डेबिट कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में. लेकिन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट थी 40,000 रुपीज की वो हमने क्रेडिट करना है रियलाइजेशन अकाउंट को. So on the credit side of the realization account, we will be writing provision for doubtful debts amounting to rupees 40,000. Now let us transfer the other liabilities to the realization account. बाकी liabilities थी sundry creditors, investment fluctuation fund, Mrs. A loan and Mrs. B loan. वो सारी liabilities अब हमने ट्रांसफर कर दी है यहाँ पे. इसके बाद किसी भी तरीके का रियलाइजेशन और किसी भी तरीके की पेमेंट्स हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं. नाउ लेट अस सी एट व्हाट अमाउंट द एसेट्स वर रियलाइज्ड. तो डेटर्स रियलाइज हुए 3,80,000 के, बिल्डिंग फॉर 13 lakhs, गुडविल फॉर 1,20,000, इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड फॉर 90,000. तो ये सारी आइटम्स हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डाल दी बाय बैंक अकाउंट और टोटल हमने लिखा 18,90,000. एंड द लाइबिलिटीज विच वर पेड वर मिसेस बी लोन, क्रेडिटर्स, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. मिसेस बी को हमने लोन रीपे किया अमाउंटिंग टू रुपीज 2 lakhs. क्रेडिटर्स वर पेड फॉर रुपीज 7,56,200. Realization expenses were 20,000 and total payment which was released through bank was 9,76,200. इसके बाद अगर हम एडजस्टमेंट देखें तो वहाँ पे था कि मिसेस ए का लोन मिस्टर ए ने टेक ओवर कर लिया और साथ ही साथ उन्होंने स्टॉक भी टेक ओवर कर लिया अमाउंटिंग टू रुपीज 80,000. सो व्हेन द लोन वाज टेकन ओवर बाय मिस्टर ए हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट मिसेस ए लोन अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख. इसी तरीके से जब मिस्टर ए ने स्टॉक टेक ओवर किया तो हम क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन पे जाकर लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज 80,000. और सेकेंड एडजस्टमेंट में हमारे पास था बी टुक ओवर हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% लेस. सो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू थी 2 lakhs. इसमें से बी ने 1 लाख 50% ऑफ 2 lakh 1 लाख की इन्वेस्टमेंट्स ले ली एट 10% लेस. सो बी ने जो इन्वेस्टमेंट ली उसकी वैल्यू थी 90,000. हमने लिख दिया बाय बीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 90,000. साथ ही साथ एक टाइपराइटर था जो बी ने ले लिया तो उसके बारे में भी हम लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे टाइपराइटर टू क्लैरिफाई द थिंग्स अमाउंटिंग टू रुपीज 6,000. नाउ लेट अस बैलेंस द रियलाइजेशन अकाउंट.
क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस आता है 31,86,000। इसमें से जब हम डेबिट बैलेंसेस को डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बची 5,59,800। This 5,59,800 will be divided between both the partners equally. So A will be given 2,79,900. Similarly, B will get 2,79,900 as the share of profits from realization. Now let us prepare partners capital account. From the balance sheet, we are going to extract the figures. तो जैसा हमें पता है कि पार्टनर की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाकर लिख देना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटिंग टू ₹2 lakh in case of A and 2 lakh in case of B. Then there was reserve fund. Reserve fund was amounting ₹2 lakh. अब रिजर्व फंड को भी हमने ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो वहां पर हमने लिखा बाय रिजर्व फंड। ए को मिला 1 लाख और बी को भी मिला 1 लाख। देन द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड, तो हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ए को मिला था 2,79,900, तो हमने एस कैपिटल में लिख दिया 2,79,900। सिमिलरली बी की कैपिटल में जाकर हमने लिख दिया 2,79,900। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट से हमें पता चला था कि मिस्टर ए ने मिसेस ए का लोन ले लिया, तो वहां पर भी हम क्या लिखेंगे बाय मिसेस ए लोन जो ए ने ले लिया था अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। और जैसा कि हमने रियलाइजेशन अकाउंट में किया कि कुछ स्टॉक ए ने टेक ओवर किया था, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट इन केस ऑफ ए अमाउंटिंग टू ₹80,000। बी ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स टेक ओवर की थी, तो वो हमने लिख देना है टू बीज कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹90,000 इन बीज कॉलम। फिर बी ने टाइपराइटर भी लिया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट amounting to ₹6,000 in B's column only. Now let us balance the partners capital account. इस अकाउंट से हमें ये पता चलेगा कि क्या हमने पार्टनर्स से मनी और मंगवानी है या पार्टनर्स को मनी वापस करनी है। ए का क्रेडिट साइड का टोटल आया 6,79,900 और बी का टोटल आया 5,79,900। इसमें से हमने इनके डेबिट बैलेंसेस माइनस कर दिए, तो हमारे पास ए के साइड में डेबिट साइड शॉर्टफॉल करती है बाय 5,99,900 रुपीस। सिमिलरली बी की भी डेबिट साइड शॉर्टफॉल करती है बाय 4,83,900। इसका मतलब हमने ए को और बी को दोनों को पेमेंट करनी है, तो हम डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे टू बैंक्स अकाउंट। ए के कॉलम में 5,99,900 और बी के कॉलम में 4,83,900। Now let us prepare कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का बैलेंस शीट से जो इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट की वो थी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटिंग टू ₹1,70,000। रियलाइजेशन अकाउंट से हमें पता चला कि कुछ एसेट्स हमने रियलाइज की थी फॉर 18,90,000 और कुछ लाइबिलिटीज जो हमने पे की थी बाय कैश, उसके लिए हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे जाकर बाय रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹9,76,200। फिर हमने ए और बी को दोनों को मनी पे किया और उसके बारे में हम लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ए को हमने दिया 5,99,900 और बी को हमने दिया 4,83,900। Now let us balance this account. जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अगर तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस ठीक है, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस गलत है। सो जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमारे पास डेबिट साइड का बैलेंस आया 20,60,000। सिमिलरली क्रेडिट साइड का बैलेंस आया 20,60,000। So this is how we prepare accounts for dissolution of partnership.